श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जितं भगवतः वर्धतां कृष्ण भक्ति परंपरा पुरा प्रोक्ता परमात्म पुरस्सरा चिराच्चर चराभीष्टा धरायां भक्ति तत्परा गोपीपति समारंभां विष्णुस्वामी मध्यमां श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां पुरुषोत्तम सम्मूलां श्री वैश्वानर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां आदौ श्री पुरुषोत्तमं पुरहरं श्री नारदाख्यं मुनिं कृष्णं व्यासगुरुं शुकं तदनु विष्णुस्वामिनं द्राविडं तत्शिष्यं किल विबिल्वमङ्गलमहं वन्दे महायोगिनं श्रीमद्वल्लभनामधामज भजे स्मत्सम्प्रदायाधिपम् श्रीकृष्णं त्रिपुरद्विषं मुनिवरं श्रीनारदं सद्गुरुं व्यासं तत्तनयं शुकं तदनु वै विष्णुत्रयं द्राविडं तत्शिष्यं खलु बिल्वमङ्गलमहं श्रीलक्ष्मणं वल्लभं गोपीनाथमथार्य विठ्ठलवरं नौमि स्वकीयान् गुरुं नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रिय वाल्लभीय जन वैष्णवजन, मेरे और आपके साथ जुड़े हुए फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के हमारे समस्त श्रोतागण, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों समेत आप सभी उपस्थित सज्जनों को, भगवदियों को व्यास जयंती गुरु पूर्णिमा पर्व 2023 के खूब खूब शुभ आशीर्वाद। आर्ष वैदिक सनातन परंपरा और सभी सत संप्रदाय, प्राचीन ज्ञान जिसको हम वेद कहते हैं। वेद शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान, किसी वस्तु का ज्ञान होना अर्थात वेद। इसीलिए समग्र वेद राशि है, उसका जो विस्तार करे, उसे जो व्यवस्थित करे, उसे जो एक शिक्षा प्रणाली के रूप में उस ज्ञान को जो ढाले, उसको हम कहते हैं व्यास अर्थात वेद व्यास। व्यास पूर्णिमा सीधे सीधी भाषा में गुरु पूर्णिमा। गुरुजनों को नमन करने का दिन ऐसा है? ऐसा नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की संस्कृति में गुरु प्रातस्मरणीय। अपन मंगलाचरण ही करते हैं तो चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण व से हम श्री महाप्रभु जी प्रभु चरण द्वय को नमन करते हुए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया इस रूप में अपने गुरु को नमस्कार करके और फिर हम नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धि शायिनम हम भगवान का चिंतन करते हैं। सबसे पहले सेवा प्रणालिका कीर्तन प्रणालिका में भी ठाकुर जी के जागने के पूर्व शंखनाद घंटानाद होते ही सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी के पद, श्री गुसाई जी के पद, श्री यमुना जी के पद, उसके बाद जगाएवे के और कलेऊ के पद का विधान है। और सेवा क्रम में भी जब हम सेवा को संपूर्ण रूप से एक दिवस की सेवा का हम विराम देते हैं, प्रभु के ताला मंगल करते हैं, जय गोपाल करके बाहर आते हैं, तावत हम आश्रय के पद के रूप में गुरु का ही स्तवन करते हैं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो श्री वल्लभ नखचंद्र छटाबिन सब युग मांझ अंधेरो। कहने का तात्पर्य मेरा यह है
कि जैसे कोई मदर्स डे, फादर्स डे आता है, वैसे आज कोई प्रकार का सनातन धर्म में टीचर्स डे है, ऐसा नहीं है। ये वेद व्यास जी की जयंती, व्यास पूर्णिमा, कृष्ण द्वैपायन, बादरायण, बहुत से नामों से जो जाने जाते हैं, पराशर के आत्मज, शुकतात, तपोनिधि, भगवान वेद व्यास। व्यास जी भगवान विष्णु के चतुर्विंश अवतारों में से एक अवतार हैं। भगवान शक्त्यावेश, कला, ज्ञानादि अवतार के रूप में आप लोक में प्रकट होते हैं, जिनमें भगवान ने अपना पूर्ण पुरुषोत्तमत्व सर्वदा प्रकटित रखा है। उनको हम 4 प्रधान अवतार मानते हैं, जिसमें कृष्ण, राम, नृसिंह और वामन ये प्रधान माने गए हैं। जहां जहां भगवान ने अपनी प्रासंगिक पुरुषोत्तमता आपने प्रकट की है, उनको हम इन 4 से अन्य मत्स्य, कूर्म, वराह और परशुराम, बलराम, बुद्ध, कल्कि आदि रूपों में देखते हैं। लेकिन इनसे इतर जब भगवान किसी विशेष शक्ति या किसी एक कला से ही मात्र आप प्रकट होते हैं लोक में, तो उन शक्त्यावेश कलावतारों को वो अपनी शक्ति से होते हैं, अपनी कलाओं से होते हैं, और आवेश से भी भगवान किसी में आविर्भूत होते हैं। उनको अपन भगवान के अन्यान्य चतुर्विंश अवतारों में आने वाले, जैसे भगवान कपिल देव जी, ऋषभ देव जी, पृथु राजा, हंसावतार, नारद जी, ऐसे अपन अलग अलग 24 अवतारों में उनको देखते हैं, जिनमें एक बड़ा ही विशेष अवतार भगवान का प्रतिकल्प वेद व्यास जी का होता है। व्यास जी एक कल्प के एक ही व्यास होते हैं। इस समय जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, इन्होंने यदि पूछा जाए तो क्या किया, तो अन्य कल्पों के व्यास की तरह इन्होंने भी पहले तो वेदों का विस्तार किया। वेदों का विस्तार का अर्थ उनको और बढ़ाए ऐसा नहीं होता है। वेदों के विस्तार का अर्थ होता है अलग अलग संहिता, ब्राह्मण, मंत्र, आरण्यक, उपनिषद, ऐसे अलग अलग 4 भागों में उनको बांटना। उसके बाद उनको कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ऐसे कांड त्रयात्मक वेद चतुष्टयी को व्यवस्थित करना। फिर प्रत्येक वेद में अपनी अपनी शाखाओं को बना के उस वेद को कैसे पढ़ा जाए, उसको एक सिलेबस के रूप में अपने शिष्यों को देना। अपने 4 शिष्य सुबंतु, पैल, जैमिनी और वैशंपायन, इनको 4 वेद दिए। इनमें से कर्मकांड के कर्म मार्ग के प्रवर्तक जैमिनी हुए, वैशंपायन जी याज्ञनिक यजुर्वेदी हुए। ऐसे अपने अपने शिष्यों को भी इन्होंने अलग अलग कार्य दिए, जिनमें पुराणों का हेड आपने शुकदेव जी को बनाया। मतलब जो पुराण डिपार्टमेंट है उसका जो है हेड, वो आपने शुकदेव जी को बनाया। या भागवत के प्रवर्तक आचार्य होने से इस लोक में शुकदेव जी ने स्वयं ही वो मूर्धन्य स्थान प्राप्त कर लिया, हम ऐसा भी मान सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इसके साथ साथ जैसे कल्प के, मनवंतर के और सृष्टि के आदि में, त्रेता में जाकर महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार रामायण का सृजन करके सबसे पहला ऐतिह्य प्रमाण काव्य हमको रामायण दिया, वैसे ही इस समग्र भारत के समस्त इतिहासों का संकलन करते हुए हमको भगवान बादरायण ने महाभारत रूपी ये ऐतिह्य प्रमाण दिया। महाभारत अपने आप में केवल काव्य नहीं, धर्मशास्त्र है।
शास्त्रों के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए भी महाभारत को देखा जाता है। अर्थोयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैः रामायणैः सहित भारत पांचरात्रैः। जैसे पांचरात्र के आगम प्रधान हैं, वैसे ही महाभारत और रामायण भी धर्म का निर्णय करने में, शास्त्र का निर्णय करने में, भगवत स्वरूप का निर्णायक शास्त्र के रूप में भी महाभारत सामने आता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो स्वयं भगवत गीता है। भगवत गीता भगवत वाणी तो है ही, लेकिन भगवान ने अपने विषय में अपनी पूजा उपासना, भगवान की सेवा का जो सर्वाधिक उपदेश यदि किसी शास्त्र में आपने अपना हार्द खोल के प्रकट किया हो तो वो भगवत गीता है। और भगवत गीता व्यासवाणी है। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान वेद व्यास ने ही हमको ये भगवत गीता रूपी गीतामृत प्रदान किया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। पहले तो भगवान ने सारे वेद राशि को जो सार है वो उपनिषद, उन उपनिषदों को गाय बना के उसको दोह डाला। किसके लिए दोह डाला? ये बछड़ा के रूप में जो वहां पार्थ बैठा है, इसको ये उपनिषद रूपी गाय का दूध पिलाना था। तो भगवान स्वयं गोपाल नंदन है, वो स्वयं गोपालक हैं, उनको आता है कैसे गाय का दूध निकालना। उन्होंने सारे उपनिषदों के इस ज्ञानामृत रूपी दुग्ध का आपने वहां प्रवाहित कर दिया और उसका पान पार्थ ने किया। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। तो क्या प्रकट हुआ? दुग्धम गीतामृतम महत। ये सबसे महान अमृत, ये सबसे महान दूध भगवत गीता प्रकट हुई। इसमें भी कारण कौन रहे? भगवान वेद व्यास रहे। आज ठाकुर जी प्रभु अपना हार्द अपने भक्त के आगे प्रकट कर सके। भगवान ने बारंबार सेवा का उपदेश गीता में दिया। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ने कहा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान ने क्या कहा? मत कर्म कन मत परमो, मेरे लिए सब कर्म करो। और भगवान ने 2 बार एक सा उपदेश किया। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मद्याजी, मेरे लिए यजन करो, मेरे लिए सब कर्म करो। ये भगवान का उपदेश हमको कहाँ मिलता है? ये भागवत शास्त्र से ज्यादा हमको भगवत गीता में सुनने को मिलता है। क्योंकि भागवत में तो सांकेतिक कुछ स्थलों पर कपिल देव जी की वाणी से भगवान ने इन रहस्यों को प्रकट किए, और कहीं केवल उद्धव के पूछने पर भगवान ने 11वें स्कंद में यह आज्ञा दी। गोपी जनों को ज्यादा उपदेश नहीं देना पड़ा, क्योंकि वो सेवा मार्ग में ही रही, वो सेवा मार्ग की ही थी। उनको केवल स्वस्वरूप ज्ञान करा दिया गया, और स्वस्वरूप ज्ञान होते ही गोपीजन स्वयं सेवा में तत्पर हो गई। इसीलिए हरिहृद साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपीजन तो स्वयं प्रमाण है। उनको भगवान ने सेवा का बहुत उपदेश नहीं किया। उपदेश किनको किया? अर्जुन उद्धव आदि भक्तों को किया। अक्रूर जी को अपना स्वरूप दिखाया, अपना महात्म्य प्रकट करके दिखाया। तो बहुत से भक्तों के यहाँ भगवान ने पधरामणी करी, और भगवान ने बहुलाश्व राजा, श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण, इन सबके घर जाके भगवान ने अपना स्वरूप ज्ञान कराया। आपने कुब्जा के घर पधरामणी करी, वहां जाके भगवान ने अपना स्वरूप ज्ञान उस कुब्जा को कराया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये सब जो कृपा है शास्त्र रूपी, ये जो आज हमको शास्त्र सुलभ हो पाए हैं, वो किनकी कृपा से हो पाए? वो महर्षि वेद व्यास वादरायण के अनुग्रह से हमको आज ये सब चीजें प्राप्त हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने एक निर्णय दिया कि व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम। ये जगत में जो भी कुछ है ये वास्तव में व्यास जी का जूठा है, क्योंकि ये उनके मुख से निकला है। शास्त्रों में जितनी भी बात कही गई है वो यद्यपि अन्यान्य ऋषियों के द्वारा प्रोक्त हो, फिर भी वो उसको सार रूप से भगवान वेद व्यास ने कभी उसको महाभारत के रूप में प्रकट किया। महाभारतांतर्गत भी रामायण के बहुत से चरित्र आते हैं, रामचंद्र जी के विषय की वार्ता आती है। श्रीमद् भागवत में भी 9वें स्कंद में व्यास महर्षि के द्वारा प्रकटित रामायण हमको
10वें और 11वें अध्याय के रूप में मिलती है। अध्यात्म रामायण के रूप में भी महर्षि वेदव्यास प्रणीत अध्यात्म रामायण, हमको रामायण भी व्यास के मुख से प्राप्त होती है। ऐसे यदि हम विचार करेंगे तो आज हम सनातन धर्म में जितना भी भगवत विषयक साहित्य पढ़ रहे हैं वो महर्षि वेदव्यास की देन है। 18 पुराण, 18 पुराण, 18 उप पुराण और 18 औप पुराण। ये पुराणों की संख्या 18 क्यों है? पुराणों की संख्या 18 इसलिए है क्योंकि 18 तामस पुराण है, 6 तामस पुराण है, 6 राजस पुराण है और 6 सात्विक पुराण है। इसलिए जब हम श्रीमद् भागवत जी को पढ़ते हैं तो भागवत जी में आता है इति श्रीमद् भागवते महापुराणे सात्वत संहितायाम पारमहंस्याम सात्वत संहितायाम। ये सात्वत जो भक्त हैं भगवान के, उनकी ये सात्विक संहिता है। इसमें जो भी कुछ प्रतिपाद्य भक्ति का स्वरूप है वो निर्गुण है, लेकिन ये संहिता अपने आप में सात्विक भक्तों के लिए है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम। ज्ञान उसी में आता है जिसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक होती है। रजोगुण के प्रभाव से तो केवल काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। जिनमें रजोगुण ज्यादा होता है उनमें काम क्रोध आदि आता है, लेकिन सत्वगुण के आने पे मनुष्य के जीवन में ज्ञानोदय होता है। और हम आज जिनकी जयंती पे यहाँ एकत्र हुए हैं वो तो स्वयं ज्ञान कला अवतार हैं, वो ज्ञान के अवतार हैं। पुष्टिमार्गीय साहित्य में भी महाप्रभु जी द्वारा व्यासोस्माकम गुरु ऐसा वचन मिलता है। महाप्रभु जी ने वेद व्यास जी को अपना गुरु माना है। महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण में स्पष्ट रूप से इति श्रीमद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुयायी वल्लभ दीक्षित विरचितम शास्त्रार्थ प्रकरणम नाम प्रथम प्रकरणम, इस प्रकार का आपने स्पष्ट उद्घोष किया है पुष्पिका में। अर्थात आप वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुयायी हैं। मत आपको विष्णु स्वामी का ग्राह्य है, लेकिन वो मत कैसा है? वो वास्तव में शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद और किसी का नहीं अपितु व्यास का मत है। वो कहाँ सिद्ध होता है? वो भगवान वेद व्यास द्वारा रचित 554 सूत्र, जिनको हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं, उन ब्रह्म सूत्रों में बादरायण ने निर्णय दिया है। उन सूत्रों पे भाष्यकर्ता जो आचार्य हैं, आज हम उन्हीं आचार्यों को जगत गुरु मानते हैं। व्यास जी की वाणी पे जिन्होंने टीका की है, व्यास जी की वाणी पे जिनका भाष्य प्रकट हुआ है, वो ही जगत गुरु हैं। और जगत गुरुत्व वास्तव में तो ईश्वरांश और सर्वज्ञत्व इससे आता है। फिर भी एक लोक मान्यता परंपरिया आदि शंकराचार्य के बाद से इस प्रकार की रही है कि जिन लोगों ने भी उपनिषदों पर, भगवत गीता पर, ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य किए हैं, उनको आज हम जगत गुरु की श्रेणी में लेते हैं। यहां तक कि मैं आपको कहूंगा कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हम तो भगवान श्री कृष्ण को भी जगत गुरु ही संबोधन देते हैं। त्राहि शंभो जगन्नाथ गुरो संसार वन्यना दग्धम माम काल दृष्टम त्वदीयम शरणम गतम। भगवान रुद्र को, शंकर जी को भी गुरु स्थान पे रखा गया है। महादेव जी भी गुरु रूप हैं। हमारी परंपरा में भी आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के बाद महादेव जी त्रिपुरारी रुद्र ही हमारी गुरु परंपरा में दूसरे नंबर पे शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के प्रवर्तक आचार्य गुरु हैं। तो गुरु तत्व जैसे भगवान श्री कृष्ण में, भगवान नारायण में है, जैसे ब्रह्मा जी में प्रजापिता होने के कारण, मनु शतरूपा को उपदेश करने के कारण, नारद जी को उपदेश करने के कारण, सनकादि ऋषि को उपदेश करने के कारण जैसे ब्रह्मा जी में भी गुरुत्व आता है,
उसी प्रकार से भगवान रुद्र में भी नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद दप्तांत पंचवारम बुद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जाने। जो अपने डमरू के नाद से आपने सूत्र प्रकट किए व्याकरण के, वो व्याकरण के सूत्रों पर पाणिनि और पतंजलि ने संस्कृत साहित्य को और संस्कृत व्याकरण शास्त्र को आबद्ध किया। तो शब्द शास्त्र के निष्णात और शब्द शास्त्र के प्रवर्तक होने के कारण महादेव जी में भी वो गुरुत्व आता है। तो ये जो हमारे देवत्रयी हैं, प्रधान जो 3 देवता हैं हमारे यहाँ, ब्रह्मा विष्णु शिव, जो सृष्टि के सर्जन पालन और संहार के देवता हैं, इसी प्रकार का देवत्व सृष्टि रचना, पालन करना और संहार करना, अर्थात उत्पत्ति स्थिति और लय, इन तीनों में कारण भगवान वेदव्यास को भी माना गया है। जब हम ऐसा बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, उसका अर्थ क्या बनता है? उसका अर्थ यह बनता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी कुछ सृष्टि करता है उस सर्जन का ज्ञान उसको ब्रह्मा के रूप में आके और गुरु प्रदान करते हैं, या गुरु के रूप में ब्रह्मा जी स्वयं आके उसको सृष्टि के रचना की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। वो जो भी कुछ सर्जन करता है उसका पालन करना, उसका रक्षण करना, उसका संवर्धन करना, इसका जो सामर्थ्य होता है वो उसको भगवान विष्णु गुरु के रूप में आके और विष्णु उसको वो वस्तु प्रदान करते हैं। और तीसरी वस्तु है कि जो भी उसके जीवन में पहले तो खुद के हृदय में अंतःकरण में स्थित अवगुण हो, उसके जीवन में जो दुराचरण हो, या उसके जो भी आंतर और बाह्य शत्रु हो, उनका जो संहार है वो संहार कार्य भी उनके जीवन में भगवान रुद्र एक गुरु के रूप में आके ही करते हैं। इसलिए उसको साक्षात परब्रह्म माना गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे विराज के उसको उपदेश करते हैं, जैसे भगवान उद्धव को अपने कक्ष में बुला के उनको उपदेश करते हैं, वैसे ही जीवन में जब जब हमको मंत्रणा की आवश्यकता होती है, जब हमको कोई प्रकार के कंसल्टेंसी, कोई गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो भगवान ने जैसे अर्जुन उद्धव आदि को अपने अपने समय पे उपदेश किया, वैसे गुरु रूप में भगवान आके आचार्य चैत्य स्ववपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, तब भगवान ही आचार्य का रूप लेकर और उनके जीवन में आते हैं और उनको उपदेश करते हैं कि इस समय उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो सृष्टि का सर्जन पालन और संहार है, यही ब्रह्मा विष्णु शिव परब्रह्म रूप से एक गुरुदेव के रूप में उद्भासित होते हैं और उसके बाद जीव के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ये इस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर का वास्तविक अर्थ बनता है। दूसरा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः इत्यादि जो गुरु स्तोत्र के जितने भी वाक्य हैं, उनका अर्थ यही है कि आदि गुरु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण परात्पर परब्रह्म सृष्टि में सर्व कारण कारण होकर आप अखिल लोक में घट घट व्यापी होकर और सकल पदार्थ में विराजते हैं। लेकिन जब आपको किसी के उद्धार की इच्छा होती है, तब उसके जीवन में कभी आप ब्रह्मा जी के रूप में, कभी नारद जी के रूप में, कभी कपिल देव जी के रूप में, कभी ऋषभ देव जी के रूप में, कभी सनकादि महर्षियों के रूप में, कभी आप हंसावतार लेकर, कभी व्यासावतार लेकर, कभी अर्चावतार लेकर, कभी आचार्य अवतार लेकर आप अलग अलग रूपों में आप प्रकट होते हैं और तत्त काल में आके उन समय के उन कल्प मनवंतर युगादि के लोगों का आप अपने उपदेश से उद्धार करते हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण अपने गुणावतारों में जो आप विभक्त होके सत्वगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शिव बनते हैं, इन्हीं ब्रह्मा विष्णु शिव का साक्षात मूर्तिमंत अवतार भगवान वेदव्यास होने से अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परोहरि अभाल लोचनो शंभुर भगवान बादरायण, ये भी पुराण ने हमको वचन दिया है कि 4 मुख नहीं होते हुए भी उनकी ऋतंबरी मेधा शक्ति ब्रह्मा जी के समान होने से वेदव्यास जी ब्रह्मा जी का स्वरूप हैं। उनके पास क्रिया शक्ति युक्त भगवान की तरह 4 भुजा न होते हुए भी अपनी 2 भुजाओं से आप विष्णु रूप हैं। आपके माथे पे तीसरा नेत्र न होते हुए भी अभाल लोचन शंभु,
आपके भाल पे यहाँ तीसरा लोचन नहीं है, तीसरा नेत्र नहीं है, तथापि आप साक्षात शिव के रूप में आके जीवों के हृदय में जितना भी अंतःकरण का मालिन्य है, जो कलिमल कलुष है, उसका संहार, उसका विदारण आप रुद्र की तरह ही आप प्रलयंकारी होकर और आप करते हैं। इसलिए आप में शिवत्व भी है। इस कारण से ये तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव को अपने यहाँ व्यास जी के रूप में देखा गया कि ये व्यास जी ही इतनी बड़ी ऋषि मंडली में, इतनी बड़ी मुनि मंडली में, इतनी बड़ी संत मंडली में गुरु स्थान को सुशोभित करते हैं। इसलिए आज हम उनकी जयंती को केवल व्यास पूनम नहीं बोलते हैं, उसको हम गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। गुरु तत्व जो है उसका अवतार, गुरुत्व अवतार। गुरु का अवतार कब लिया भगवान ने, यदि कोई विचार करे तो भगवान तो आदि गुरु हैं ही। आप तो जिस रूप में पधारते हैं, आप समाज के कल्याण का उपदेश करते ही हैं, लेकिन वास्तव में आप जब प्रतिकल्प में व्यास के रूप में अवतरित होते हैं तो वेदव्यास जी के रूप में इस लोक में पधार के वेदों का व्यवस्थीकरण, पुराणों का सृजन, महाभारत का प्रकटीकरण, सर्व शास्त्र निर्णायक सूत्रों का सृजन करके ब्रह्म सूत्र रूपी मोक्ष के सूत्र, मोक्ष मार्ग के सूत्र। देखो बोधायन आदि ऐसे, गोभिल, बोधायन, बहुत सारे ऋषि हैं, आपस्तंभ जिन्होंने धर्मसूत्र लिखे हैं, कौटिल्य आदि बहुत से ऋषि हैं जिन्होंने अर्थसूत्र लिखे हैं, वात्स्यायन आदि बहुत से ऋषि हैं जिन्होंने काम सूत्र लिखे हैं। तो पुरुषार्थ त्रयी के लिए तो सूत्र विद्यमान थे, लेकिन मोक्ष के मार्ग दिखाने वाले सूत्र विद्यमान नहीं थे। तो जो सूत्र राशि व्यास ने सृजित की, वो सर्जन भी इतना आवश्यक था कि चतुर्थ पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त करने के लिए वो चौथा मोक्ष सूत्रों का सृजन ब्रह्म सूत्रों के रूप में व्यास जी ने किया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये सभी देवताओं के गुरु, जैसे देव गुरु बृहस्पति हैं, मानवों के गुरु जैसे महर्षि मनु हैं, राजर्षि मनु हैं, उसी प्रकार से और समग्र सृष्टि के आदि गुरु जैसे भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं हैं, वैसे ही अपन सब सनातन धर्मावलंबी आर्ष वैदिक जितने भी लोग हैं, अपन सबके मूल गुरु तो भगवान वेद व्यास हैं। और उन व्यास, ये शब्दावली का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वयं व्यासोस्माकम गुरु और वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुयायी, ये महाप्रभु जी का भी अपना खुद का वाक्य विद्यमान है। आचार्य चरण ने निराश्रय रूप से अपने को बताया है कि स्थान भ्रष्टो यथा लोके लंबे यथा, इसमें गुरु हरे कृपा विशिष्टोपि गुरुहीनस तथैव च। निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते, गुरु कृपा विहीनोपि, जिसपे गुरु की कृपा नहीं है उसकी स्थिति वैसी है। और हरे कृपा विशिष्टोपि, भले किसी जीव पे भगवान की कृपा हो, लेकिन उसको अभी तक यदि आश्रय स्थान गुरु का नहीं मिला है तो वो भी स्थान भ्रष्ट ही है। महाप्रभु जी आप ऐसी आज्ञा करना चाह रहे हैं। और हरे कृपा विशिष्टोपि गुरुहीनस तथैव च, तो ऐसा क्यों आज्ञा कर रहे हैं? तो महाप्रभु जी आगे की वाक्य में आप आज्ञा कर रहे हैं कि ये इसलिए ऐसी स्थिति है क्योंकि जैसी ठाकुर जी की सेवा है, जैसी ठाकुर जी की सेवा है, गुरु की सेवा भी वैसे ही स्वतंत्र मानी गई है। ठाकुर जी की सेवा और गुरु की सेवा ये अपने यहां दो अलग अलग वस्तु नहीं है। अपने यहां गुरु सेवा और ठाकुर जी की सेवा एक ही वस्तु हैं, लेकिन अपने मूल आचार्य अपने को यह बात बताना चाह रहे हैं कि यथा भक्ति स्वतंत्रोक्ता, यथा भक्ति स्वतंत्रोक्ता गुरु सेवा पितादृशी, गुरु सेवा अपितादृशी। जैसी ठाकुर जी की सेवा है वैसी ही गुरु की भी सेवा है। समझो बात को। यह 11वें स्कंद की कारिका है। 11वें स्कंद के सुबोधनी जी की कारिका में महाप्रभु जी आप
यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्ता प्रकाश्यन्ते महात्मना, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद की अंतिम श्रुति जो वस्तु अपने को समझा रही है, वही बात आप सुबोधनी के अंतिम चरण में 11वें स्कंद में जाके महाप्रभु जी अपना एक तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते गुरु कृपा विहीनोपि। अगर उसमें गुरु की कृपा नहीं है तो उसकी परिस्थिति भी वैसी है। हरे कृपा विशिष्टोपि हरे कृपा विशिष्टोपि गुरुहीनस तथैव च। और उसका कारण मैं वापिस कहूंगा, उसका कारण यह है कि यथा भक्ति स्वतंत्रोक्ता, दो भक्ति स्वतंत्र हैं। कोई कहे, मैं आपके सामने आज कहूं कि मैं केवल गाय की ही सेवा करता हूं, मेरी श्रद्धा केवल गाय में है, तो गाय की सेवा भी अंततो गत्वा कृष्ण सेवा ही है। गाय की सेवा भी अंततो गत्वा कृष्ण भक्ति ही है। कोई व्यक्ति कहे मैं केवल ब्राह्मण भक्त हूं, मैं केवल ब्राह्मण की ही सेवा करता हूं, मैं ब्राह्मण में ही केवल सर्वदेवमय गुरु को देखता हूं, तो केवल ब्राह्मण की सेवा भी अंततो गत्वा कृष्ण सेवा ही है। जैसे गौ की सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा करो, वेद की सेवा करो, शास्त्र की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, जैसे ये सब सेवा स्वतंत्र हैं पर अपने आप में कृष्ण सेवा रूपी ही हैं, उसी प्रकार महाप्रभु जी कह रहे हैं यथा भक्ति स्वतंत्रोक्ता गुरु सेवा भी तादृशी। गुरु की सेवा भी उसी प्रकार की है, तादृशी जैसी ठाकुर जी की सेवा है। ठाकुर जी की सेवा और गुरु की सेवा, अब मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं मैं आपको बताऊं। अपने यहां बहुत से वैष्णव ऐसे हैं जो केवल बैठक जी में रहकर अपना जीवन यापन आज भी कर रहे हैं, बैठक जी संभाल रहे हैं। बैठक जी में वो किसकी सेवा कर रहे हैं? मूल रूप से तो वो श्री महाप्रभु जी की सेवा में ही वहां है। महाप्रभु जी आप क्योंकि असमर्पित, आप स्वयं भी नहीं अरोकते हैं, भोग धर के ही महाप्रभु जी लेते हैं, इसलिए कोई ना कोई रूप में, चाहे वो वैष्णव के ही ठाकुर जी के रूप में या वहां परंपरा से विराजमान गिरिराज जी, शालिग्राम जी, कोई चित्र जी या कोई ठाकुर जी के रूप में, वो ठाकुर जी को भोग धर के ही महाप्रभु जी को भोग धर रहे हैं और महाप्रभु जी के बाद प्रसाद पा रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत बड़ा वर्ग आज भी है जो बैठक जी में रहकर केवल श्री महाप्रभु जी की सेवा में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये इनके अनुसंधान में आपको कौन लोग ऐसे मिलेंगे वार्ता साहित्य में कि जो महाप्रभु जी के साथ रहते, दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, वासुदेव दास छकड़ा, फिर बाद में सारस्वत ब्राह्मण, बहुत सारे वैष्णव ऐसे जिनको ठाकुर जी पधराए ही बहुत लेटर स्टेज में और या पधराए ही नहीं। उन्होंने आजन्म किसकी सेवा करी? श्री महाप्रभु जी की सेवा की। और महाप्रभु जी की सेवा में रहने वाले भी अच्युत दास तनोड़िया, नारायण दास कायस्थ, ऐसे बहुत से भगवत भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, महाप्रभु जी के भक्त हैं कि जिनको केवल महाप्रभु जी ने अपनी सेवा, अपने पादुका जी या अपनी चरण छाप ही पधराई, उनको अलग से ठाकुर जी नहीं पधराए हैं। ठाकुर जी उनके हृदय में, उनके अंतःकरण में पधराए, उनको लीला का दान किया, लीला के अनुभव का दान किया, स्वरूपानंद भजनानंद की सिद्धि महाप्रभु जी ने कराई, लेकिन अलग से महाप्रभु जी ने उनको सेवा नहीं पधराई। ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें सबसे बड़ा सेट है अष्टछाप का। अष्टछाप में एक भी भक्त को महाप्रभु जी ने अलग से ठाकुर जी नहीं पधराए हैं, गुसाई जी ने ठाकुर जी नहीं पधराए। यहां तक कि छीत स्वामी, नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, गोविंद स्वामी, इन चार सखाओं के आने तक तो संप्रदाय में भगवत सेवा का काफी विस्तार, मंडाण और व्यवस्थीकरण हो गया था। कुम्मन दास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी, इनको, कृष्णदास जी, इनको नहीं पधराई सेवा तो समझ में आता है कि भाई इनको श्रीनाथ जी के ये इमीडिएट सखा रहे, श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी के पास ही रखे और इनको नहीं पधराई सेवा। लेकिन इससे इतर जो चार सखाए हैं उनको तो श्री गुसाई जी ने भी सेवा नहीं पधराई। तो वो लोग क्या करते रहे? आप कहोगे कि नहीं, इन सबों का तो सेवा में व्यवस्थीकरण किया गया था ना। पहले ये सब श्रीनाथ जी के ही कीर्तनिया थे और बाद में जब सतघरा अलग हुए तो एक एक बालक को एक एक कीर्तनिया सेवा में,
दिए गए या उनके आसक्ति के स्वरूप रहे, या श्रीनाथ जी के जिस स्वरूप में उनकी आसक्ति थी उनके कीर्तनिया के रूप में आज भी उनकी प्रसिद्धि है। कि जैसे मथुराधीश के कीर्तनिया सूरदास जी, जैसे विठलनाथ जी के कीर्तनिया छीत स्वामी जी, जैसे द्वारकाधीश के कीर्तनिया गोविंद स्वामी जी, जैसे गोकुलनाथ जी के कीर्तनिया चतुर्भुज दास जी, गोकुल चंद्रमा जी के कीर्तनिया नंददास जी, मदन मोहन जी के कीर्तनिया जैसे कृष्णदास जी, नवनीत प्रिया जी के कीर्तनिया जी परमानंद दास जी, और स्वयं श्रीनाथ जी के कीर्तनिया कुम्मन दास जी के रूप में अपने आप प्रसिद्धि है। पर इन्होंने किसकी आज्ञा, किसके अनुग्रह, किसकी सेवा के फल स्वरूप वहां सेवा दी? महाप्रभु जी अथवा गुसाई जी। तो ये आचार्य अनुग्रहात, और कुम्मन दास जी की वार्ता में तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां की सेवा के फल स्वरूप आप यहां मेरे साथ रमण कर रहे हो। अगर यहां मैं रमण करता रहूंगा आपके साथ और वहां सेवा में नहीं पहुंचूंगा, तो आज तो आप खेलने पधारे हो, पर कल पधारोगे कि नहीं पता नहीं। तो उनका आश्रय स्थान कहां दृढ़ था? गुरु आज्ञा पे, कि तुमको नित्य इनके सब समा के कीर्तन करने हैं। तो उन्होंने केवल उतनी आज्ञा को ही जीवन का अपना लक्ष्य माना, और लक्ष्य का भी जो प्रधान लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण, वो उनके साथ विहार करने लग गए, रमण करने लग गए। तथापि उन्होंने गुरु आज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं किया कि अभी श्रीनाथ जी तो मेरे साथ ही हैं, तो मैं पर्वत पे जाके क्या करूं। वो तो पर्वत की ओर चलते ही बने, और जिसपे वारंवार वार्ता साहित्य में आता है कि श्रीनाथ जी यह बात सुनी के बहुत प्रसन्न हुए। तो उनकी ठाकुर जी की प्रसन्नता किस वस्तु में है? ठाकुर जी की प्रसन्नता है कि व्यक्ति सेवा कृतिर गुरोराज्ञा में दृढ़ है कि नहीं, इसमें ठाकुर जी की प्रसन्नता निहित है। क्योंकि ठाकुर जी गुरु के रूप में आप प्रकट होके, चाहे वो श्री वल्लभ हों, श्री विठल हों, श्री गोपीनाथ जी हों, आप ही कृष्ण बलदेव के रूप में इस लोक में प्रकट हुए। अग्नि स्वरूप श्री महाप्रभु जी आप प्रकट हुए। व्यास मत को आगे बढ़ाने के लिए श्री महाप्रभु जी आप प्रकट हुए। और वेद व्यास जी के द्वारा सृजित साहित्य में जो साहित्य फल रूप था, देखो महाप्रभु जी ने हर वस्तु में प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल को देखा है। महाप्रभु जी ने क्या देखे हैं? प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। सुबोधनी जी में भी आप देखोगे तो हर स्थान में आपको प्रमाण प्रकरण, प्रमेय प्रकरण, साधन प्रकरण, फल प्रकरण ऐसे मिलेंगे। बराबर है। और महाप्रभु जी ने प्रस्थान कितने माने हैं? महाप्रभु जी ने 4 प्रस्थान माने हैं। इनमें वेदों को क्या माना है? श्रुति प्रस्थान को प्रमाण प्रस्थान माना है। भगवत गीता को प्रमेय प्रस्थान माना है, जो स्मृति प्रस्थान है। समझो, प्रस्थान की व्यवस्था को शास्त्रकारों ने कैसे रखा है? श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, सूत्र प्रस्थान। प्रस्थान त्रयी वालों ने प्रस्थान की गणना में 3 ही शास्त्रों को प्रमाण रूप से लिए हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ऐसे भी संप्रदाय इस लोक में विद्यमान हैं जो समग्र वेद राशि को प्रमाण नहीं मानते, केवल उपनिषदों को ही प्रस्थान मानते हैं। और ये उनको अधिकार कौन देता है? ये तो उनके पूर्वाचार्य और वो जाने। लेकिन हमारे वल्लभाचार्य चरण महाप्रभु जी ही एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो समग्र वेद राशि को प्रस्थान रूप में ग्रहण करके केवल वेद शब्द को प्रयोग नहीं करते, वेदाहा। और जब वेदाहा शब्द का आप प्रयोग करते हैं वेदाहा श्री कृष्ण वाक्यानि में, तो उसके टीकाकार प्रकाश से लेकर आवरण भंग और आवरण भंग से योजना सत्स्नेह भाजन तक समस्त टीकाकार स्वीकारते हैं कि ये वेदाहा शब्द का प्रयोग महाप्रभु जी ने कांडत्रयात्मक वेद चतुष्टयी को ध्यान में रखते हुए कर्म, उपासना, ज्ञान, इन तीनों कांड में जो श्रुति वाक्य उपलब्ध हैं उन सबको प्रमाण मान के ये बात कही है। इसलिए श्रुति प्रस्थान प्रमाण है अपने यहाँ, इसलिए प्रथम प्रस्थान है। उसके बाद भगवत गीता जो है वो स्मृति प्रस्थान है, क्योंकि भगवान ने गीता जी का उपदेश ऋषि रूप में किया है। किसमें किया है? ऋषि रूप में किया है। भगवान ने संकर्षण व्यू में स्थित होकर अज्ञान का निवारण करना और ज्ञान का उदय करके ज्ञान का प्रकाश जीव के जीवन में स्थापित करना, यह संकर्षण व्यूह का कार्य है।
संकर्षण भगवान बलदेव जी क्योंकि उस समय तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र में भगवान संकर्षण व्यूह में स्थित होकर और आप अर्जुन के अज्ञान का निवारण करके और उसको गीता रूपी ज्ञान का संपादन कर रहे हैं। संकर्षण व्यूह में भगवान वासुदेव स्थित होकर उभय व्यूह से भगवान वहां पे अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये ऋषि रूप में होकर आपने क्योंकि ज्ञान प्रदान किया है। असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में ऋषियों की गणना करते हुए अर्जुन ने बताया है कि ये असित का, देवल का, व्यास का जैसे मत है वैसे ही आपका भी मत है, ये मेरा भी मत है, ऐसा भगवान का खुद का वचन है। तो ये वचन से भगवान ने अपनी जो परंपरा है वो इन ऋषियों के साथ रखी है। ऋषि द्वारा प्रकटित भगवत गीता होने से, व्यास वाणी होने से और भगवान श्री कृष्ण की उभय वाणी होने से वो स्मृति प्रस्थान में आता है। उसके बाद ब्रह्मसूत्र जो है, ये ब्रह्मसूत्र जो है क्योंकि मोक्ष तक ले जाने वाले सूत्र हैं तो इनको साधन में रखा गया है, ये साधन प्रस्थान है। 554 ब्रह्मसूत्र हैं। शंकर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं 555 ब्रह्मसूत्र हैं, हम वापिस कहेंगे कि नहीं 555 ब्रह्मसूत्र नहीं हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद सीधा दूसरा सूत्र आता है, जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्। अन्य संप्रदाय जो हैं वो जन्माद्यस्य यतः और शास्त्र योनित्वात् अलग ऐसे दो सूत्र गिनते हैं, इसलिए उनकी संख्या 555 होती है। हमारे मत में ब्रह्म सूत्रों की संख्या 554 ही रहती है, 554। और ये सूत्र जो हैं इन पे जो भाष्यकर्ता आचार्य होते हैं, जब वो जगत गुरुत्व को प्राप्त होते हैं तो उसको अपने यहाँ साधन प्रस्थान माना गया है। अन्य संप्रदाय में चौथा प्रस्थान ही नहीं है। हर जगह पे अपने वाक्य को, अपने भाष्य को, अपने मत को सिद्ध करने में पुराणों में से वचन तो उद्धृत करते हैं, लेकिन पुराणों को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान अन्य संप्रदाय के प्रस्थानत्रयी के अन्य आचार्य वैसा नहीं देते हैं। जैसा जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने श्रीमद् भागवत को चतुर्थ प्रस्थान मानकर और उस पुराण को उतना महत्व दिया। व्यास वाणी का यदि वास्तव में किसी ने सम्मान प्रस्थान ग्रंथ के रूप में किया हो तो वो केवल वल्लभाचार्य चरण है। महाप्रभु जी से पूर्व जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी ने भागवत तात्पर्य निर्णय, गीता तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय, बहुत से निर्णायक शास्त्र व्यासवाणी पे लिखे हैं। ऐसा नहीं है नहीं लिखे हैं, लेकिन उनसे पूछो कि आप प्रस्थान त्रयी मानते हो कि प्रस्थान चतुष्टयी, तो कहेंगे कि नहीं हम प्रस्थान त्रयी ही मानते हैं। पुराणों को वो प्रस्थान के रूप में नहीं लेते हैं। जैसे महाप्रभु जी विरुद्धांश परित्यागात प्रमाणम सर्वमेव ही एक स्थान पे आज्ञा करते हैं, कुछ उस प्रकार से वो पुराणों को भी ठीक है यहाँ ये काम आ जाते हैं, इस प्रकार से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में लेते हैं। मेन एविडेंस या प्रूफ के रूप में वो लोग नहीं लेते हैं पुराण को, उसमें वो श्रुति का बल ही प्रधान मानते हैं। पर जितना श्रुति और स्मृति के वाक्य का बल है उतना का उतना वैल्यू, उतना का उतना बल, उतनी ही डेंसिटी, उतना वॉल्यूम यदि किसी ने पुराणों का माना हो तो वो श्री महाप्रभु जी ने माना है। और इस कारण से जब वेदव्यास जी की गुफा में आप बद्रिकाश्रम पधारे हैं तब आपने जाके महाप्रभु जी ने जब संवाद किए, जब आपने सुबोधनी के अर्थ वहां जाके स्पष्ट किए, तो सबसे पहले तो व्यास ने कहा कि मेरे लिखे हुए शास्त्र को पूर्ण रूप से आपने ही बांचा है, आपने ही इसको पूर्ण किया है। भ्रमर गीत के प्रसंग में भगवान के खुद के गोपीजनों को वचन है जो मूल संदेश उद्धव जी लेकर आए हैं। उसमें श्री भगवान उवाच भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, और उसके आगे का जो वाक्य था वो श्रीधरी में आज भी मिसिंग है। वो अन्य 17 टीका जो भागवत जी की हुई उनमें आज भी मिसिंग है। और वो वाक्य भागवत जी का पूरा किया ही नहीं गया। 18 सहस्त्र संहिता बनाने के लिए 18,000 श्लोक कंप्लीट होने चाहिए भागवत जी में, और वो 18,000 श्लोक में आधा श्लोक जो मिसिंग था वो महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने जाके व्यास की ऑथेंटिसिटी महाप्रभु जी के वाक्य को भी मिले, ताकि लोक में कल कोई न कहे कि महाप्रभु जी ने ये एक वाक्य तो प्रक्षिप्त किया है, इसका प्रक्षेपण अंदर किया है। ये कहा था पहले भागवत में। इसलिए जो भागवत का मूल प्रणेता है, रचयिता तो स्वयं भगवान है,
इस लोक में जिन्होंने प्रणयन श्रीमद् भागवत जी का किया है, ऐसे महर्षि वेद व्यास की गुफा में पधार कर और महाप्रभु जी ने पूछा कि बोलो ये वाक्य है कि नहीं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना कचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। ये वाक्य महाप्रभु जी ने पूरा किया और व्यास जी ने कहा कि मेरी कही हुई भागवत को आपने ही पूर्ण रूप से ग्रहण किया है। ये व्यास वचन वहां प्रकट हुए। इसके बाद महाप्रभु जी से विनती की कि आप मेरे को वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूर धरार्पित वेणुम की सुबोधिनी सुनाओ। सो 3 दिन 3 रात्रि और सारे प्रहर व्यतीत हो गए और कृष्णदास जी तो नीचे शिला पकड़ के खड़े हैं। महाप्रभु जी के हृदय में आई कि ये तो मैं बोलता रहूंगा, ये सुनते रहेंगे। तो व्यास जी के मुख से ये वचन उनके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर महाप्रभु जी ने खेवाए कि बस या के आगे अब मेरी अवधारणा नहीं है, बस आप यहीं तक व्याख्यान रखो, या के आगे मेरी अवधारणा नहीं है। भगवान के ज्ञान कला का अवतार महर्षि वेदव्यास महाचार्य चरण से ये कहें, ये महाप्रभु जी की प्रेरणा से ही संभव है। इसमें ना व्यास बड़े होते हैं ना श्री महाप्रभु जी बड़े होते हैं। वास्तव में ये लीला बड़ी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता गवहि सुनहि सब विधिवत संता। ये तो संतों का स्वभाव होता है, ऋषियों का स्वभाव होता है, गुरुजनों का स्वभाव होता है कि जितना जिस तत्व को लोक में प्रकाशित करना हो उतना ही शास्त्र लोक में लोग प्रकट करते हैं। महाप्रभु जी ने कैसा तो व्याख्यान वहां पे व्यास जी को दिया होगा। आप विचार करो कि जिसके वास्तव में सुनने वाले हरसानी जी, कृष्णदास मेघन या स्वयं माधव भट्ट काश्मीरी जी भी पात्रता रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे, ये प्रश्न है, क्योंकि व्यास गुफा में आपने और किसी को भी आने नहीं दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वो भगवान वेदव्यास, वो वल्लभाचार्य चरण, उन सभी ने एक साथ प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ये फल रूप में चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद् भागवत जी को लिया है। भागवत जी फल प्रस्थान है, इसीलिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये फलम शब्द बहुत प्रधान है अपने यहाँ। और गलितम फलम, फल 2 प्रकार के होते हैं, पका हुआ फल और कच्चा फल। कच्चा फल जब तक पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है, अपनी डाली अपनी शाखा से अलग नहीं होता है। पका हुआ फल ही टूट के गिरता है। और एक वस्तु हमेशा देखो, फल पकने की एक और निशानी शास्त्रकारों ने मानी है कि जो फल पूर्ण रूप से पक जाता है उसकी गंध से आकर्षित होकर पोपट उस पर चोंच मारता है। और उसी को हमारे यहाँ कहा गया व्यासवाणी में, भगवत वाणी में, व्यासवाणी में कहा गया शुक मुखाद द्रव अमृत संयुतम। शुकदेव जी के मुख से द्रवित अमृत, ये भागवत जी जो फल है पका हुआ है। एक और प्रमाण गोपी गीत। गोपी गीत में गोपीजनों ने गीत गाया। गोपीजनों ने क्यों गीत गाया? अंतस्थिता रसः पुष्ट बहिश्चेन्न विनिर्गता तदा पूर्णो नैव भवेत इति वाग निर्गमस्तथा। महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि मनुष्य के अंतस्थित जो फल है, रस है, फल में क्या होता है? रस होता है। वो जब वो बहुत पुष्ट हो जाता है, बहुत पुष्ट हो जाता है, समझो कि वो टूट के गिर भी गया, जैसा है वैसा ही पड़ा है। लेकिन जब वो और पकने लगेगा ना, तो ऊपर से वो अपने आप फूटेगा और उसमें से रस बाहर निकलेगा। वो परिपक्व पूर्ण फल की साफल्यता को फल खुद पहुंच चुका है, उसका प्रमाण होता है। और ये जो गोपीजन हैं, रासांतर्गत हैं, भगवान अंतर ध्यान होकर कहीं और गायब नहीं हुए, इनके हृदय में ही छिप गए हैं। बहिर्गमन नहीं किया रासस्थली से भगवान ने, रास में अंतर ध्यान हुए। भगवान रास से अंतर ध्यान नहीं हुए, भगवान रास
में अंतर ध्यान हुए। देखो ये शब्दावली समझना संप्रदाय में, जब हम यूं कहेंगे कि भगवान तो रास से अंतर ध्यान हो गए, तो ऐसा अर्थ बनेगा कि रासस्थली छोड़ के कहीं भगवान चले गए। लेकिन जब भगवान रास में अंतर ध्यान होंगे तो जितने लोग रास में होंगे ना, उन सबके हृदय में भगवान विराज जाएंगे। ये फर्क पड़ेगा। रासस्थली ना भगवान ने ब्रजभक्तों को छोड़ने दी, ना भगवान रासस्थली को छोड़ के गए। भगवान उनके अंतस्थित हुए। अंतस्थित रसा पुष्ट बहिश्चे न विनिर्गता। अगर वो पुष्ट नहीं हुआ होता तो वो वाणी के रूप में प्रकट नहीं हुआ होता। इनके ऐसे दुख में जाकर भी भगवद स्तुति रूप वाणी जो प्रकट हुई है, वही प्रमाण है कि भगवान इस समय इनके हृदय में विराज रहे हैं। क्योंकि ये रास में 3 अध्याय की लीला है। कौन से अध्याय की लीला है? गोपी गीत के मतलब रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों में पहला अध्याय कौन सा है? जिसमें भगवान गोपी जनों को रास करने के लिए बुलाते हैं। दूसरा अध्याय कौन सा है? जिसमें भगवान इनके हृदय में अंतर ध्यान होते हैं और ये अन्वेषण करती हैं, कहाँ गए प्रभु। और तीसरा अध्याय कौन सा है? जिसमें ये भगवान के स्तुति रूप उपालंभ के साथ, स्तुति रूप उपालंभ के साथ रुदन करती हैं। गोपी गीत में 3 वस्तु प्रधान है। एक भगवान को कोसना, एक भगवान की स्तुति करना, और तीसरा अपना दुख उसमें प्रकट करना। गोपी गीत में 3 पदार्थ मिलेंगे हर श्लोक में आपको। कहीं ना कहीं वो भगवान को छेड़ रही होंगी, चिढ़ा रही होंगी, उपालंब दे रही होंगी, सुना रही होंगी, अपना हार्द बता रही होंगी, अपनी हृदय की स्थिति, और साथ में स्तवन भी कर रही होंगी। क्योंकि आप तो अपनी अपन सबकी आचार्य हैं, वो तो गोपीजन है, वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होंगी, स्तुति तो करेंगी भगवान की। तो स्तवन, रुदन और उपालंभ, ये हर श्लोक में अपने को गोपी गीत में दर्शन करने को मिलते हैं। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं यहां पे इस स्थान में, क्योंकि ये गोपीजन अपने अंतस्थित भगवान का दर्शन उसी प्रकार से नहीं कर पा रही हैं जैसे इस समय मैं और आप अंतर्यामी रूप से परमात्मा जो अपने हृदय में विराज रहे हैं उनको नहीं जान पा रहे हैं। इसी को परांचिखानी वितरण स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन, श्रुति ने कहा। इसी अवस्था को श्रुति ने इस प्रकार से कहा। आज अपन सबके अंदर द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते, जीवात्मा और परमात्मा 2 तत्व अपने हृदय में विराज रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। तो आपके और मेरे सबके हृदय में इस समय परमात्मा विद्यमान है। सदा विद्यमानता भगवान की है, इसीलिए तो अपने को प्राणी कहते हैं, क्योंकि अपने प्राणों का संचरण हो रहा है, आवागमन हो रहा है प्राणों का। हम प्राणों को श्वास निश्वास के रूप में ले पा रहे हैं, इसलिए हम प्राणी हैं, हम जीव संज्ञक हैं। तो ये जीवात्मा रूप से परमात्मा का अंश विद्यमान है और अंतर्यामी रूप से भगवान स्वयं अपने अंदर विद्यमान है। लेकिन इसका अनुभव आप में से, मेरे में से कितने लोगों को है? इसकी अपने को जानकारी है कुछ लोगों को, जिन्होंने शास्त्र में ऐसा पढ़ा है, जिन्होंने उपनिषदों में बृहदारण्यक में अंतर्यामी ब्राह्मण में जाके देखा है कि हाँ भगवान इस प्रकार से अपने हृदय में विराजते हैं। गीता भागवत आदि शास्त्रों का गुरु कृपा से दर्शन करने पे पता चलता है कि हाँ ये एक देह रूपी वृक्ष पे जुड़े हुए 2 सखा बैठे हुए हैं पक्षी के रूप में। उसमें एक मैं जीवात्मा हूं और एक अंतर्यामी परमात्मा। वो परमात्मा की स्थिति गोपी जनों में उस समय होने पर वो जो लीला महाप्रभु जी ने अपने को बताई है पंचधा प्रकरण में, रास के 5 अध्याय में, वो लीला भगवान की आत्मना नहीं है, मनसा नहीं है, वो वाक प्राण के साथ लीला है। तीसरी लीला काय के साथ है? वाक प्राण के साथ।
आत्मना प्रथमा लीला मनसा तु तथा ततः परा, वाक् प्राणैस्तु तृतीयास्तु इंद्रियैस्तु ततः परा, शारीरी पंचमी वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठितम। पहले अध्याय की लीला जीवात्मा की आत्मा के साथ, दूसरे अध्याय की लीला जीवात्मा के मन के साथ, तीसरे अध्याय की लीला वाक और प्राण, वाणी और प्राण, इनके साथ लीला है। यदि भगवान अंतर ध्यान होने में उनके हृदय से कहीं और अंतर ध्यान हुए होते तो उनके इतनी विह्वल दुखद दशा में उनके प्राण वैसे ही नहीं टिकते जैसे अंतर्ग्रहगता गोपीजनों के नहीं टिके। जैसे अंतर्ग्रहगता गोपीजनों के प्राण नहीं टिके और जुहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, वो वहीं भस्मीभूत हो गई विरह में कि हाय हम रास में नहीं जा सकी। वैसी रास में पहुंचकर भी, संयोग सुख मिलने पर भी भगवान जिनके बीच में से धन्यवाद। तो ये सब जो अवस्था, ये व्यवस्था, शास्त्र में ये चर्चा, ये सब आज अपन को महाप्रभु जी जो आप आज्ञा कर रहे हैं, वो कैसे आज्ञा कर रहे हैं? तो महाप्रभु जी आप सुबोधनी के प्रारंभ में भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पतेर अन्यस्तत्र विधाय माम मानुष तनुम, अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत श्रीपति। जैसे एक समय पर श्रीपति भगवान व्यास के रूप में प्रकट हुए हैं शास्त्र का अर्थ बताने के लिए, उसी प्रकार से दत्वाज्ञाम च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। तो उन्हीं व्यास जी को और श्रीपति भगवान को प्रिय हो, ऐसा अर्थ करने के लिए व्यास जी की भांति ही मैं भी इस श्लोक में प्रकट हुआ हूं और व्यास जी की वाणी का अर्थ आपको सुबोधिनी के रूप में करके दे रहा हूं। तो आज व्यास जी का अनुसरण देखो, इसमें विद्वन मंडन में भी श्री गुसाई जी आपने क्या आज्ञा की है? श्री गुसाई जी ने अपने को आज्ञा ये की है कि श्रुतिषु यदि वा व्यास वचने, श्रुतिषु यदि वा व्यास वचने, यदि तुम्हारी श्रद्धा श्रुतियों में और व्यासवाणी में हो तो मेरा ग्रंथ देखो। महाप्रभु जी के इतने ग्रंथों का सृजन होने के बाद भी विशेष करके आप वहां पे स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं श्री गुसाई जी विद्वन मंडन के अंतिम चरण में कि श्रुतिषु यदि वा व्यास वचने वरिवर्ती श्रद्धा। पहले तो पूर्वज जो हुए हैं, पूर्वाचार्य जो हुए हैं, उन पूर्वाचार्यों के वचनों में श्रद्धा हो तो, श्रुति में वेदों में श्रद्धा हो और इनके साथ व्यास वचन में तुम्हारी श्रद्धा हो तो मेरे द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ तुम देखना। तो वरिवर्ती श्रद्धा श्रुतिषु और यदि वा व्यास वचने, इनमें वरिवर्ती श्रद्धा और श्रुतिषु भी एक तरफ छोड़ दो, पर फिर भी जो कहा ना यदि वा व्यास वचने, अच्छा ठीक है, तुमको श्रुति समझ में नहीं आती हो, पूर्वाचार्यों की वाणी नहीं भी समझ में आती हो, वह व्यास वचन में तो श्रद्धा है ना कि भाई रामायण में, महाभारत में, पुराणों में ऐसा लिखा है, उपनिषदों में ऐसा बताया है। उपनिषदों का भी तो व्यवस्थीकरण किसने किया है? व्यास जी ने किया है। तो तुम मेरा ग्रंथ राशि, मेरा ग्रंथ साहित्य देखो। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के इस पुण्य पर्व पर देह द्रोण्या युयासु नाम परम पारम भवाम्बुदे गुरुणा कर्णधारेण युत्तार्यः स्वोपदेशतः। श्री गोपीनाथ प्रभुचरण साधन दीपिका में हमको बताते हैं कि जिसको अपने इस देह रूपी नाव को, और ये नाव भी कैसी, दोना जैसी, द्रोण पात्र, वृक्ष में से अपन कैसे पत्ता लेके दोना बनाते हैं,
वो नाव जल में कितनी देर टिकती है, अर्थात वो क्षण भंगुर होती है। वैसा ही ये जीव मात्र का देह है। तो देह द्रोण्या यासु नाम परम पारम भवाम्बुदे, जिसको ये भवसागर से पार अपनी इस देह रूपी नौका को ले जाना है, उसको गुरुणा कर्णधारेण, उसको गुरु को कर्णधार अर्थात उसको अपनी उस नाव का केवट गुरु को बनाना चाहिए, जो अपने उपदेशों से इस नाव को पार लगाएगा। तो ये हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमको यही बात भगवान ने आचार्य माम विजानीयात, आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति इत्यादि वचनों में दी है। निर्णय सिंधु ने, धर्म सिंधु ने हमको निर्णय दिया है, कलौ गुरुणाम भजन ईशमत्यधिकम महत्, कलयुग में ईश्वर के भजन से गुरु का भजन अधिक महत्व का है, क्योंकि गुरु कृपा से ही हमको ईश्वर कृपा की प्राप्ति कलिकाल में है। तो ये सब वचनों का वारंवार चिंतन करना, इन तत्वों पे विचार करना, इन मूलभूत कारणों का स्मरण करना, और इससे हमारी आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, आर्ष वैदिक ऋषि परंपरा, इनका हमको नमस्कार पूर्वक चिंतन करना, उसका जो दिन है वो आज हमारा ये गुरु पूर्णिमा का व्यास जयंती का दिन है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि गुरु तत्व तो प्रातः स्मरणीय है, सुबह उठते ही अपने गुरु का स्मरण चिंतन हृदय में आना ही चाहिए, और हमारे सेवा का समापन भी आश्रय के पद के साथ होना चाहिए। तो आज व्यास जयंती की इस सभा को भी हम आश्रय के पद के साथ श्री महाप्रभु जी के अलौकिक दिव्य चरणारविंद में समर्पित करें। वेद व्यास नारायण भगवान, जो वेद व्यास जी व्यास नारायण के रूप में, या यूँ कहो कि सर्व कारण कारण आदि नारायण ही जो व्यास जी के रूप में इस लोक में यमुना जी के द्वीप के मध्य आप प्रकट हुए। श्री यमुना जी के मध्य में व्यास जी का जन्म है। द्वैपायन, एक द्वीप पे दोनों तरफ से यमुना जी की धारा ही जा रही हैं, और वहाँ एक छोटे से द्वीप पे आप प्रकट हुए, सत्यवती नंदन। तो ये भगवान वेद व्यास और उनकी पूरी शिष्य परंपरा, ऋषि परंपरा, उसके साथ आचार्य परंपरा और अपनी गुरु परंपरा, इसको नमस्कार करते हुए अपन आश्रय का पद करें। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब युग मांझम देरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के, साधन और नहीं आकली में, जासो हो य निबेरो, सूर कहा गए द्विविध याधरो, बिना मोल को छेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। शिवल्लभाधीश की, श्री गुसाई जी परम दयाल की, अपने अपने गुरुदेव की, आज के आनंद की।